मेरे शौहर ने मुझसे शादी बस बच्चा पैदा करने के लिए की थी, क्योंकि मेरी सास को वारिस चाहिए था। लेकिन मैं जब भी हामला होती मेरा हमल जाया हो जाता। एक दिन एक भिखारी मेरी सास से कहने लगी, बहू की डिलीवरी मुझसे करवाना, सेहतमंद बच्चा पैदा होगा। और साथ ही मुझे एक दवा की पुड़िया दी, जिसे खाते में हामला हो गई। और वो भिखारन मेरी डिलीवरी करने आई तो बोली, बच्चा मुर्दा हुआ है। तो शोहर ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। एक दिन मैं अपनी बहन के बच्चे के अकीके पर गई तो वहां भिखारिन को देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। वो मेरी बहन से कह रही थी कि शादी की पहली रात औरत अपने शोहर से बहुत कुछ सुनने की मुतमन्नी होती है। लेकिन जो कुछ हमजा ने मुझसे कहा था, मैं कुछ देर तो इसे हैरत से देखती रह गई। मेरे कमरे में आते ही वो मेरे पास बैठ गए। मैं शर्माई शर्माई बैठी थी। उन्होंने मुझसे ना कोई बात की ना ही मेरी तारीफ की। मुझे रोनुमाई की अंगूठी भी हाथ में पकड़ा दी। कहने लगे, मुझे बच्चा जल्दी चाहिए, क्योंकि मौत से पहले मेरी माँ मेरे बेटे या बेटी को देखकर जाना चाहती है। मेरी सास बहुत बीमार रहती थी, शायद इसलिए उन्होंने ये बात की थी। लेकिन शादी की पहली ही रात ऐसी बात। अगली सुबह जब मैं सास से मिलने इनके कमरे में गई तो यही बात मुझसे मेरी सास ने भी कही। मुझे इस बात से कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी। इनकी इतनी सी ख्वाहिश थी कि एक इंसान जो बिस्तर मर्ग पे पड़ा है और इसको पता है कि इसने मर जाना है, इसके बारे में सोचकर तो वाकई दिल बहुत घबराता था। मुझे मेरी सास से कोई मसला नहीं था। मैंने अपने शोहर को कहा, जैसा वो चाहती हैं वैसा ही होगा। और खैर से मैं शादी के दूसरे महीने के शुरू में ही उम्मीद से हो गई थी। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। मेरी सास और मेरे शोहर ने सुख का सांस लिया। इसने कहा सब कुछ खैरियत से हो जाएगा। वैसे भी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी सास के पास 1.5 साल है, इसलिए वो अपने बेटे की औलाद देखना चाहती थी। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी। मेरे शोहर ने कहा, ज्यादा काम नहीं करना, अपना बहुत ख्याल रखना। लेकिन इस घर में कोई काम करने वाला नहीं था। शायद मेरी गलती थी कि मैंने कपड़े धोए। मैं कपड़ों को डालने के लिए छत पर गई और मैं वापसी पर सीढ़ियों से गिर गई। डॉक्टर ने बताया कि इनका बच्चा जाया हो गया है। यह खबर मेरे लिए क्यामत थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी सास भी इस बात पर मुझे ही कसूरवार समझ रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए 3 महीने तक एहतियात करना। डॉक्टर की बात सुनने के बाद शोहर ने मुझसे कहा, कोई जरूरत नहीं इसकी बातों में आने की, ये सबको ऐसे ही कहते हैं। इनका बस चले ये सारी औरतों से वक्फा करवाएं। पता है ना वक्फा करना हराम होता है। मैंने कहा, मैं वक्फा करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन 2 महीने का वक्त है ताकि मेरी सेहत बहाल हो सके, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। पर मेरे शोहर ने कहा, नहीं, मैंने तो ये पहले दिन बताया था। मैंने कहा, इस बात का मतलब ये है कि आपने मुझसे शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए की है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शोहर जवाब में कुछ ऐसा बोलेगा। कहने लगा, हाँ, क्योंकि मेरी माँ मेरा बच्चा देखना चाहती है, वरना मुझे अभी शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। अम्मी मेरे लिए फिक्रमंद रहती हैं। मुझे बच्चा पैदा करने के लिए जरूरत है तुम्हारी। अगर तुम पूरा नहीं कर सकती तो मैं किसी और से शादी कर लूंगा। मुझे हर हालत में अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं अपने शोहर की बात पर हैरान रह गई। इसे मेरी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने सोच लिया कि इससे बात नहीं करूंगी। मेरी सेहत भी जरूरी थी। मैं भी तो किसी की बेटी थी। क्या मैं एक जिंदगी नहीं थी जो इसे अपनी मरती हुई माँ की फिक्र थी? लेकिन मेरी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं थी। इस मामले में मेरे शोहर ने मेरी बात नहीं मानी। अगले महीने मैं फिर उम्मीद से होगी। इस दफा वो खुद मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा था। मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। इन्हीं दिनों मोहल्ले से एक औरत आई जो मेरी सास की दोस्त बनी हुई थी। इसने आकर मेरी सास को एक भिखारिन के बारे में बताया कि बहुत ही जानी मानी औरत है। तकरीबन हर रोज ही वो किसी के पास केस करने के लिए गई होती है। बहुत ही ज्यादा काबिल है। इसका काम करने का अपना ही तरीका है। अपने अलावा कमरे में किसी को खड़ा होने भी नहीं देती। ज्यादा बातें भी नहीं करती। मुश्किल से मुश्किल केस भी वो संभाल लेती है। और वो देख कर भी बता देती है कि नॉर्मल डिलीवरी है या फिर ऑपरेशन होने वाला है। मैं तो कहती हूँ एक दफा इसके पास ले जाओ। इस औरत ने भिखारिन की इतनी तारीफें की, बैठे बैठे कोई 10 मसाइल बता दिए जो बिल्कुल ही नामुमकिन थे, लेकिन इसने हल कर दिए थे। ऐसी औरतों के भी इसने नॉर्मल केस करवाए थे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि इनका ऑपरेशन होगा।
मेरी सास इन बातों से मुतासिर हो सकती थी, लेकिन मैं किसी भी बेकारण के हाथों तजुर्बा नहीं बनना चाहती थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आप पहले भी उम्मीद से थी, लेकिन आपका बच्चा ज़ाया हुआ था, आप दोबारा से उम्मीद से हैं। अब आपका बच्चा ज़ाया होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। मैं परेशान हो गई क्योंकि मेरा शोहर इस बारे में मेरी कोई बात नहीं सुनता। मैंने डॉक्टर को सारी सूरत हाल बता दी। उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर इसकी माँ मरने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि वो साथ तुम्हें भी मार दे। मैंने कहा कि आप मुझे अच्छी सी दवा दें, कुछ भी करें, बस मेरी जान बचा लें, नहीं तो मैं यही करती रहूंगी। उन्होंने कहा अब तो ये अल्लाह पे छोड़ दो, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं। मुझे काफी सारी दवाएं और एहतियात भी बताई, लेकिन 1 माह बाद ही मेरा बच्चा फिर से जाया हो गया। क्योंकि मेरे शौहर ने मेरी सेहत का ख्याल नहीं रखा था, मैं अंदरूनी तौर पर कमजोर थी। मेरी सास की जानने वाली एक दिन इसी बिकारन को लेकर हमारे घर ही आ गई। मेरी सास ने मुझे डांटा भी कि मैंने जब तुम्हें कहा था डॉक्टर का इलाज नहीं करवाओ, तो तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मेरी सास को बच्चे के मामले में हर बात जानना होती थी। मेरा शोहर भी ये बात नहीं छुपाता था। वो कहता कि ये कुछ छुपाने की बात नहीं है। मेरी सास तो ये भी कहती कि डॉक्टर के पास जाकर तो सही इंसान भी बीमार हो जाता है। वो जानबूझकर कहते हैं कि ये भी मसला है, वो भी मसला है, ताकि ढेर सारी दवाइयां लिख कर दे दे इसको। अपनी बीवी को कहो कि आराम से बैठ जाए, इसी बिकारन से अपना इलाज करवाए। मैं कमरे में गई, वही बिकारन बैठी थी। मेरी सास ने आते ही इसकी मुट्ठी गर्म कर दी थी। मैं इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये तो कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, जवान जहान थी। मैं इसके हत्थे नहीं चढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे इसके सामने बिठा दिया। इसने मुझे गौर से देखना शुरू किया। इसके बाद इसने मुझे कहा मैं लेट जाऊं। मेरा चेकअप भी किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अपने शोहर के सामने अपनी सास की कोई बुराई नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ी थी। लेकिन सच बात तो ये थी, वहां पर पड़े हुए भी मेरी सास ने मेरी जिंदगी हराम कर दी थी। वो मुझे घर के किसी मामले में बोलने नहीं देती थी। हर बात इनको बताकर करना पड़ती। अगर इनके लिए परहेजी खाना बनता तो कहती तुम दोनों भी वही खा लो। अब 3 लोग हैं इस घर में, अलग से कौन सा खाना बनाएंगे, पहले ही बहुत खर्च हो रहे हैं। उन्होंने अपने कमरे में बेड एंड इस जगह पर रखा था जहां से कमरे से डायरेक्ट वो किचन की तरफ देख सकती थी। मैं खुद कुछ भी बनाकर नहीं खा सकती थी। पूरा दिन वो मुझ पर नजर रखती। जो काम वो देख नहीं सकती थी, इनके बारे में मुझसे पूछ लेती और मुझसे ऐसे सवाल भी कर लेती जो इनको नहीं करने चाहिए थे। इस भिखारी ने मुझे चेक किया। इसके बाद कहा कि वाकई इसका मसला तो बड़ा मुश्किल है। फिर इसने मुझे एक पुड़िया दी कि ये खा लो। मैं शायद बहाने से इस पुड़िया को फेंक देती, लेकिन मेरी सास वो पुड़िया मुझे अपने सामने खिलाती। मुझे डॉक्टर कह चुकी थी कि अब अगर एहतियात ना की और तुम उम्मीद से हो गई तो तुम्हारी जान को भी खतरा है। लेकिन मेरी सुनने वाला कौन था। मैं फिर से उम्मीद से हो गई थी, लेकिन मेरी सास ने इस बार मुझे डॉक्टर पर जाने नहीं दिया। बस इस बेकारन की पुड़िया ही खिलाती रही। एक बार मेरी दोस्त मुझसे मिलने आ गई। कहने लगी इसका केस भी इसी बेकारन ने किया है। वो बड़ी अल्लाह वाली औरत है। डॉक्टर्स ने जब मेरा केस खराब कर दिया था, तो ऐन वक्त पर वही बेकारन मेरे पास थी। अल्लाह ने करम कर दिया और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने कहा हाँ, मेरी सास ने भी कल मुझे इसके पास चेक करवाया था। मेरी दोस्त ने कहा वो वाकई बहुत अच्छी है, इसके हाथ में बहुत आराम है, सारे मामलात हल कर देती है, तुम भी इसी से करवाना। मेरी दोस्त काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी। इसने मुझे बताया तुम फिक्र ना करो। इसने मुझे अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाई। इसकी बेटी बिल्कुल भी इस जैसी नहीं थी। वैसे तो बच्चे सारे प्यारे होते हैं, लेकिन इसकी बेटी बिल्कुल भी इस पर नहीं गई थी। अजीब सी काली सी बच्ची थी, मोटे मोटे नैन नक्श थे। मैंने इसको ये बात नहीं कही, लेकिन मुझे याद आया कि इसका शोहर भी तो इसी तरह का है। बच्ची शायद अपने बाप पर चली गई हो। इसने कहा डॉक्टर्स ने कहा था ये बच्ची नहीं बचने वाली, पर अब देखो मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक और सेहतमंद है। तुम शुक्र करो कि इसी से इलाज करवा रही हो। मैंने कहा ठीक है। मैं भी मुत्तमिन हो गई, क्योंकि मेरी दोस्त झूठ क्यों बोलेगी। मोहल्ले की 2-3 औरतों से तो मैंने खुद पूछा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी औरत है। मुझे भी तसल्ली करना थी, मुझे तसल्ली हो चुकी थी। मेरा शोहर मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखता, मगर इसने जो बातें मुझे की थी वो मुझे भूलती नहीं थी। इसे बस बच्चे से गर्ज था। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि शादीशुदा जिंदगी में अपनी याददाश्त को कमजोर करना पड़ता है, तब जाकर रिश्ता मजबूत होता है। जो बात गुजर जाए इसको भूल जाना होता है।
शायद मेरी माँ ठीक कह रही थी। मेरा शौहर मेरा ख्याल कर रहा था। मेरी सास भी मेरे लिए दुआ करती थी। ऐन वक्त पर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इसी भी कारण को बुला लिया गया। वो वक्त पर पहुंच गई, लेकिन जब वहां पर आई तो इसको देखकर मैं हैरान रह गई। इसने बुर्का पहन रखा था। मेरे साथ एक मोहल्ले की औरत भी खड़ी थी, जो मेरी सास की दोस्त थी। मैंने इस औरत से कहा, इसने बुर्का क्यों ओढ़ रखा है? इसने कहा, ये बच्चे की डिलीवरी करते हुए यही पहनती है। अब इसके पीछे क्या राज है, ये तो मैं नहीं जानती। तुम आराम करो और मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। मैंने कहा, आप मेरे साथ खड़ी नहीं होंगी? मेरे माँ बाप भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो गांव गए थे। वहां मेरी भाभी के भी बच्चा होने वाला था, वरना इस वक्त मुझे अपनी माँ की कमी ही महसूस हो रही थी। इस औरत ने कहा कि ये पास किसी को खड़ा नहीं होने देती। अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर इसकी बात से इख्तलाफ किया जाए तो ये डांटना भी शुरू कर देती है। अब तुम इसके हवाले हो, जैसा करती है करने दो, नहीं तो तुम्हें डांट देगी। मैं इस वक्त दर्द से कराह रही थी। खैर, मेरी डिलीवरी इसने करवा दी। वाकई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई थी। बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आई। इसका मतलब सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी आधा घंटा गुजरा था, वो बेकारन बच्चे को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। मुझे पता चला मेरा बेटा पैदा हुआ है। मैंने सुकून का सांस लिया था, जब इसने अचानक से चीखना शुरू कर दिया। कहा, तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की मर्जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसका कहना था बच्चा इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। ये बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बेहोश हो चुकी थी। मुझे एक दिन के बाद होश आया था। मेरा बच्चा ले गए थे, इसको दफना भी दिया गया था। मेरा शोहर उदास खड़ा था। मेरी सास अभी तक रो रही थी। इसने कहा, मैं तो हूं ही बदकिस्मत, मेरी तो बहू भी बदकिस्मत है। बच्चे को पैदा किया, लेकिन 15 मिनट बाद बच्चा मर गया। तौबा, क्या नसीब लेकर आई है घर में ये घर तो पहले ही दुखों का मारा हुआ था। हमने सोचा इसके कदम पड़ेंगे तो कुछ बेहतरी हो जाएगी, लेकिन इसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और भिखारन ने ये भी कहा है कि अब ये दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। 2-3 हफ्ते बीमार रही, रोती रही। फिर एक औरत ने बताया, तुम्हारा बच्चा बहुत ज्यादा खूबसूरत था, तुम्हारे शोहर पर गया था, हूबहू तुम्हारे शोहर की तरह था। मैंने तो अपने बच्चे को ठीक से देखा भी नहीं था और वो इस दुनिया से चला गया। मेरी ममता तो तड़पती ही रह गई। वो मेरी दस्तरस से भी दूर हो गया था। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया। इसके बाद मैंने अपने कानों से एक बात सुनी। मेरी सास मेरे शोहर को कह रही थी, अभी मैं जिंदा हूँ, हो सकता है कोई मौजज़ा ही हो जाए, तो जल्द अज जल्द किसी लड़की से शादी कर ले, चाहे वो जैसी भी हो, बस इसे शादी करके जल्दी जल्दी बच्चा पैदा करो। मेरी जिंदगी का तो और कोई मकसद नहीं है। इस औरत से तो बच्चा पैदा होने वाला नहीं। फिलहाल इस औरत को फारिग मत करो, इसका मामला बाद में तय कर लेना, लेकिन मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करो। मैंने ये बात सुनी तो मैं खुलकर सामने आ गई। मैंने कहा, आप बेशक मुझसे बड़ी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहें करें। आपका तो काम बनता है कि जाते जाते अपने बेटे को कोई अकल देती जाए, अपने बेटे को कोई अकल की बात सिखा कर जाए। मेरे साथ जो हुआ वो मैंने खुद तो नहीं किया, इसमें भी आपके बेटे की गलती थी। डॉक्टर ने कहा था आराम करने दे, मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन ना समझे, लेकिन इसने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मेरा भी नुकसान करवाया और आपका बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। मेरे शोहर से शायद सच बर्दाश्त नहीं हुआ था। मेरे शोहर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा कि मेरी माँ मरने वाली है, तुम इसके साथ किस लहजे में बात कर रही हो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा, तुम इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, लेकिन मैंने किसी न किसी से शादी जरूर करनी है बच्चे की खातिर। तुम्हें तो छोटी सी बात समझ नहीं आती, तुमसे ज्यादा मैं मजबूर हूँ। मैंने अपने शौहर को बहुत बातें सुनाई। मैंने कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की, आपकी वजह से मैं बांझ हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरे शोहर ने कहा, निकल जाओ इस घर से, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिस काम के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, तुम इसके काबिल नहीं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने दोस्त को फोन किया और कहा मुझे वहां से आकर ले जाए, और अपने माँ बाप को भी सब कुछ बता दिया। वो भी 1 हफ्ते में वापस आ गए। मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरा शोहर मेरी कोई खबर नहीं लेता था। इसने दूसरी शादी कर ली थी।
अब मैं बस एक जिंदा लाश बनी बैठी रहती, किसी चीज में दिल नहीं लगता था। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई। इसने मुझे कहा कि हमारी एक रिश्तेदार है, इसके घर में बच्चे का अकीका है, वहां पर चलते हैं, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे वहां नहीं जाना। इसने कहा चलना चाहिए, तुम इस तरह कब तक घर में बैठी रहोगी, बीमार हो जाओगी, औरतें और बच्चे आए होंगे, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैं अपनी दोस्त के साथ चली गई। इसकी वो रिश्तेदार इसके ससुराल में से थी, बहुत ही ज्यादा अमीर औरत थी। जब घर में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। वैसे तो ये अकीका था, पर यहाँ पर इतना ज्यादा खाना बनाया गया था, इतने सारे लोग थे, बहुत अमीर लोग थे। सब कह रहे थे कि बहुत ही अमीर हैं ये लोग, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन 10 साल से इनके यहाँ औलाद नहीं हो रही। 10 साल के बाद बेटा पैदा हुआ, वो भी बहुत ही हसीन। इसीलिए तो इतना जश्न मना रहे हैं और पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। मेरी दोस्त को ऐसी जगहों पर जाने का बहुत शौक था, इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही थी। मैं जाकर एक कोने में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सबको खाना दे दिया गया। फिर बच्चे को बाहर लेकर आए। वो औरत बहुत ही ज्यादा शहाना लिबास पहने हुए थी। इसने बच्चे को उठा रखा था। मैंने जैसे ही बच्चे को देखा, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मेरी सांसें तेज हो गई। वो बच्चा 6 माह का बच्चा था और जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी, इस दिन के बाद से भी 5.5 माह का ही बन रहा था। मैंने इस बच्चे को दूर से देखा। इसकी शक्ल हूबहू मेरे शोहर जैसी थी। मैं अपने बच्चे को कैसे ना पहचानती, वो मेरा जिगर का गोशा था। इसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं भागकर इसकी तरफ गई, बेटे को गले से लगा लिया, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। सब लोग हैरान हो गए। उन्होंने मुझसे बच्चा ले लिया। मैंने रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अपनी दोस्त को ये बात बताई। जब मैं वापस आई तो अपने माँ बाप को भी ये सब कुछ बताया। वो भी हैरान रह गए। मैंने कहा वो मेरा बच्चा है, इस औरत ने झूठ बोला है, कोई ना कोई तो झूठ बोला है इस भिखारन ने। मेरा बच्चा इस औरत को दे दिया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन वो मेरा है, मुझे इस बात का यकीन है। मेरे वालिद ने कहा वो बच्चा तुम्हारा है साबित करने के लिए तो सिर्फ एक टेस्ट ही काफी होगा, लेकिन वो लोग बहुत अमीर हैं, हमें पहले इस औरत को पकड़ना होगा जिसने तुम्हारी डिलीवरी की थी। मेरी दोस्त के साथ मिलकर हमने प्लान बनाया, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ है। मेरी दोस्त ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। भिखारन को फोन किया। इसने कहा ठीक है, मैंने पहले भी तुम्हारा केस किया था, इसीलिए मैं आ जाऊंगी। मेरी दोस्त ने नाटक किया, नकली ड्रामा रचाया। इसके बाद भिखारन वहां पर आ गई, फिर दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को भी बुला लिया। इसके सामने भी सारी बात कर दी। पुलिस को देखकर तो वो थर थर कांपने लगी। पुलिस एक लेडी कांस्टेबल थी, जिसका थप्पड़ लगते ही भिखारन ने सब कुछ बता दिया। इसका कहना था जब मैं बच्चे की डिलीवरी करने के लिए आई थी तो जानबूझकर बुर्का पहनती थी। अपने बुर्के के अंदर इसने एक कपड़ा छुपा रखा था जिस पर नशा आवर दवा लगी थी। बच्चे को अपनी गोद में लेकर 10-15 मिनट के लिए जाती, बच्चे को बेहोश कर देती, फिर इसके माँ बाप को कहती बच्चा मर गया है। बच्चों को वहां से लेकर चली जाती कि मैं दफना दूंगी। इसके बाद वो इसे लेकर चली जाती। इसके बाद वो बच्चा किसी अमीर खानदान या शादीशुदा जोड़े को बेचती थी, इनको जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे होते थे। मेरी दोस्त ने कहा कि तुमने मेरा बच्चा क्यों नहीं उठाया। इसने कहा तुम्हारी बेटी बहुत बदसूरत थी, मैं सिर्फ खूबसूरत बच्चों को चुराती हूँ। तुम्हारी दोस्त का बच्चा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मुझे पता था मुझे इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, इसीलिए मैंने कहा वो मर गया है। मैं अपना नाम बदनाम नहीं करवाती, 10 में से सिर्फ एक बच्चे पर ही गेम खेलती हूँ जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। कहने लगी इसकी सास तो बिस्तर पर पड़ी थी, शोहर भी बेवकूफ सा था, तुम्हारे माँ बाप भी इस वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने तुम्हारे बच्चे को टारगेट बनाया। मेरा नाम बहुत मशहूर है, लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं अगर बच्चा इस दुनिया से चला जाता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। इसकी बातें सुनकर मेरे बाप ने पुलिस वालों को कहा इसे फौरन पकड़ लें, पहले हमारे साथ चलें ताकि हम इस औरत से अपना बच्चा ले सकें। बच्चा देने से इनकारी थी। इसने कहा मैंने इस बच्चे को 10 लाख रुपए में खरीदा है। पुलिस ने कहा इंसानी खरीदो फरोख्त के जुर्म में हम आपको पकड़ भी सकते हैं। ये बच्चा इन लोगों का है, इनको फौरन से वापस कर दें। औरत को बच्चे से कोई लगाव नहीं था, इसने सिर्फ अपने झूठे रुतबे के लिए इस बच्चे को खरीदा था। नहीं तो इतना तो एहसास होना था
कि ये किसी का बच्चा है। इसने जब ये सुना कि इस पर केस हो जाएगा, इसके शोहर की भी बदनामी होगी, फौरन बच्चा वापस कर दिया। मेरा बेटा मेरे पास आ गया। मैंने इसे गले से लगा लिया। मुझे इसने कहा कि मैं ये बात अपने शोहर को बताऊं, लेकिन मैंने नहीं बताई क्योंकि इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। 1 साल का वक्त गुजर गया। मैं खुश थी जब एक रोज मेरा शोहर दरवाजे पर आया। मेरे बच्चे को मेरे पास देखकर हैरान रह गया। इसकी हालत भी मेरी तरह ही हो गई थी। इसने भी इसे गले से लगा लिया। वो पहचान गया कि मेरा ही बेटा है, लेकिन मैं अपने शोहर को देखकर हैरान रह गई। इसकी हालत बहुत ही अजीब थी। वो फकीर लग रहा था, खूबसूरत शख्स लग ही नहीं रहा था जिसे मैंने शादी की थी। इसका कहना था मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। मैंने जिस औरत से शादी की वो बांझ थी। इसके यहाँ बच्चा नहीं हुआ। मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, वो इस दुनिया से चली गई। फिर वो औरत भी मुझे छोड़कर चली गई। जाते हुए मेरे घर से सारा जेवर और सोना चोरी करके ले गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तुम अभी मेरी बीवी हो, ये मेरा बच्चा। मुझे माफ कर दो, इसे मेरी गलती समझकर माफ कर दो। मेरे साथ चलो। मैंने कहा इस भिखारी ने झूठ बोला था। वो कोई अल्लाह वाली नहीं थी कि जो कहेगी वही होगा। वो झूठ बोल रही थी कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरे शोहर ने कहा मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मैं अपने शोहर को कभी माफ ना करती, लेकिन इसे इसके किए की सजा मिल चुकी थी। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। मैंने इसे माफ कर दिया। इसके बाद मुझे इज्जत के साथ वापस अपने साथ ले गए। मुझे सब कुछ मिल चुका था।